नमस्ते, मैं कांता चौधरी, जीपीसी सीकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आज का हमारा टॉपिक है लीवर। व्हाट इज लीवर? सबसे सिंपल जो मशीन है, या हम कहें सबसे बेसिक जो मशीन है, वो हमारी होती है लीवर। क्या काम आती है हमारी लीवर? लीवर काम आती है हमारे लोड बियर करने के या लोड उठाने के कम से कम पावर लगाकर या कम से कम एफर्ट लगाकर। यहाँ हमारा लोड है और यहाँ हमारा एफर्ट है, तो सबसे कम से कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठाने के लिए जो हम मशीन का यूज़ करते हैं उसे हम लीवर कहते हैं। और जो बीच में हमारा यूज़ हो रहा है, जो कि उसे सपोर्ट दे रहा है, दैट इज फल्क्रम। कहते हैं एक बार आइंस्टीन ने कहा था कि मैं इस धरती को अपनी ताकत से उठा सकता हूँ, बस आपको मुझे वो फल्क्रम देना होगा और वो लीवर देना होगा जिस पर मैं उस धरती को रख सकूँ, तो मैं अपने वजन से उस धरती को उठा सकता हूँ। मतलब जो लीवर है वो डिपेंड करता है किस तरीके से वर्क कर रहा है, पर मेन वर्क जो है वो यही है उसका कि मैक्सिमम लोड जो है वो बियर कर सके कम से कम एफर्ट में। हम डेफिनेशन देखते हैं। A lever is defined as a mechanical device in the form of a rigid link which is pivoted about a fulcrum to transfer or multiply the force। जो ये fulcrum है, ये जो हमारा एफर्ट है उसको मल्टीप्लाई करता है, उसे ट्रांसफर करता है उस लोड को उठाने के लिए। ठीक है, मतलब ये जितनी हमारी जो एफर्ट आर्म है, एफर्ट की तरफ, फल्क्रम से एफर्ट की तरफ जितनी डिस्टेंस है वो एफर्ट आर्म कहलाती है, और फल्क्रम से लोड के बीच में जितनी डिस्टेंस है वो हमारी लोड आर्म कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं, ये हमारा फल्क्रम है, फल्क्रम से लोड जो है यहाँ अप्लाई हो रहा है, लोड और फल्क्रम के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है लोड आर्म, और फल्क्रम और एफर्ट के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है एफर्ट आर्म। A lever is used for transmitting a force at one location to a different location along with change in direction or even change in magnitude of the force। लीवर जो है वो फोर्स ट्रांसमिट करता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से दूसरे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की तरफ। When the magnitude of force is increased than that of input force, it is called mechanical advantage of lever या सिंपली लीवरेज। जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हम लगा रहे हैं और जो हमें उसे उठाने के लिए जितना चाहिए फोर्स, उनका जो रेशियो है वो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, या सिंपली हम कहें लीवरेज। और यह मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, कि हमें लोड कितना उठाना है और हमें एफर्ट कितना लगाना है। इनपुट आर्म डिस्टेंस अपॉन आउटपुट आर्म डिस्टेंस। एफर्ट आर्म डिस्टेंस ज़्यादा है, लोड डिस्टेंस जो लोड से फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस है, और जो एफर्ट से फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस है, इनका जो रेशियो है वो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज और लीवरेज। टाइप्स ऑफ लीवर। कितने टाइप के लीवर होते हैं? 3 टाइप के लीवर होते हैं मेनली। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। ये जो टाइप ऑफ लीवर हैं ये सिर्फ इसी बेसिस पे क्लासिफाइड हैं कि फल्क्रम की पोजीशन चेंज हो जाती है, लोड की पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी एफर्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। इन 3 की पोजीशन बार बार चेंज करके हम टाइप ऑफ लीवर बनाते हैं। फर्स्ट, जब लीवर फल्क्रम है, बीच में एक तरफ लोड लग रहा है और दूसरी तरफ एफर्ट लग रहा है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे संडासी नहीं होती है घर में, जो सामान उठाने के काम में आती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, बीच में रिजिड पॉइंट होता है जो कि सपोर्ट देता है फल्क्रम जो बीच में है। हमें लोड कहाँ लगाना है, क्या चीज़ तोड़नी होती है या क्या चीज़ उठानी होती है, हमें वो इस पॉइंट पर होती है, और दूसरे पॉइंट पर हम वो एफर्ट लगाते हैं जिससे हमें उस लोड को उठाना है।
ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोड की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कम होती है एफर्ट की डिस्टेंस से। हमेशा अगर बराबर डिस्टेंस हो गई तो जितना हमें लोड उठाना है हमें उतना फोर्स लगाना जरूरी हो जाएगा। जितनी एफर्ट आर्म जितना बड़ा होता चला जाएगा, एफर्ट आर्म जितनी बड़ी होगी, हमें फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर का। सेकंड क्लास ऑफ लीवर, सेकंड क्लास लीवर, इसमें क्या होता है, हमारा जो फल्क्रम होता है वो फ्रंट पॉइंट पर होता है, फर्स्ट पॉइंट पर। देन लोड जो है होता है वो बीच में लग रहा होता है, अपर साइड में, और जो एफर्ट होता है वो लास्ट में लगा हुआ होता है। यहाँ पर लोड की पोजीशन जो है वो बीच में है और एफर्ट की लास्ट में, फल्क्रम की फर्स्ट है। एग्जाम्पल जो हम कई बार देखते हैं, जो वेट लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं उनमें क्या होता है, फर्स्ट जो हमारे व्हील्स लगे हुए होते हैं जो रिजिड फल्क्रम का काम करते हैं, बीच में जो लोड होता है या जो भी हमें उठाना होता है, लास्ट में जब हम अपनी ताकत लगा रहे होते हैं उसे उठाने के लिए। ठीक है, तो फल्क्रम, देन लोड, देन एफर्ट। अब यहाँ पर लोड आर्म जो है वो फल्क्रम और लोड के बीच की डिस्टेंस L2 स्मॉलर है, एफर्ट आर्म फल्क्रम और एफर्ट के बीच की डिस्टेंस L1। ठीक है, देन थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है, थर्ड क्लास लीवर में जो लीवर है उसके जो फल्क्रम है वो फर्स्ट पॉइंट होता है, एफर्ट जो है वो मिड में होता है और जो लोड है वो सबसे लास्ट में लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें कम वजन की चीज़ को उठाने के लिए भी ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे हम जो वेट लिफ्ट करते हैं, जनरली जो एक्सरसाइज करते हैं वो वेट लिफ्ट करते हैं, एफर्ट जो फल्क्रम है, जो रिजिड पॉइंट है जो उठा रहा है वो हमारा कंधा, हमारा शोल्डर, देन एफर्ट जो हम ताकत लगा रहे हैं हमारी बाजुओं से, और लोड जो हमें उठाना है। ठीक है, अब इसमें एफर्ट आर्म जो हुई वो हो गई फल्क्रम और एफर्ट के बीच की डिस्टेंस L1, और लोड आर्म हो गई हमारी फल्क्रम और लोड के बीच की डिस्टेंस। तो इनके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा, एफर्ट, फर्स्ट क्लास लीवर जो है उसमें एफर्ट लेंथ जो है L1 बड़ी है, L1 अपॉन L2 है हमारी हमेशा, तो एफर्ट डिस्टेंस जो है वो बड़ी है, L2 छोटी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफर्ट लेंथ जो है वो ज़्यादा है, लोड लेंथ कम है। सेकंड क्लास लीवर के लिए हमारे क्या होगा, जो वापस से इसके लिए भी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी L1 ज़्यादा है। थर्ड क्लास लीवर जो है सेकंड क्लास के लिए भी M ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। जो थर्ड क्लास लीवर है उसमें जो लोड लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी है, एफर्ट लेंथ जो है वो कम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। तो ये कुछ टाइप्स हैं लीवर्स के, और लीवर क्या होता है।